चलें, अब रिकॉर्डिंग पे लग गई है। अब मैं बता देता हूँ। ये देखिए वॉचेस की वाली नीश के ऊपर अगर हम काम करेंगे ना, तो देखिए आपको और भी मिलेंगे। द अफोर्डेबल वॉचेस शुड नॉट बी दिस गुड। ये बंदा ना, ये देखें 24,000 इसके सब्सक्राइबर हैं, वन वॉचेस के नाम से इसका चैनल है। ये फेस कैम वाला होगा, ये अपना चेहरा दिखाता होगा अपनी वीडियो में, लेकिन आप इसको विदाउट फेस कैम भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं, ये फेस कैम वाला नहीं है, ये उसके है, बल्कि ये फेस कैम वाला है। ये देख रहे हैं, इसका चेहरा आ रहा है। तो आप इस नीश को विदाउट चेहरा भी दिखा सकते हैं। वॉचेस की वीडियोस, अब आप सोचेंगे कि मैं घड़ी की वीडियो कहाँ से लूंगा। घड़ी एक कंपनी की होती है और कंपनी अपनी प्रमोशनल वीडियोस बनाती है, आप उधर से ले सकते हैं। प्रमोशनल वीडियोस के ऊपर कॉपीराइट नहीं होता, क्योंकि उससे कंपनी को फायदा हो रहा होता है जब आप उसकी वीडियोस दिखाते हैं। ये देखिए 3.57 का सब्सक्राइबर्स का चैनल है, ये उस बंदे ने कैम वाला चैनल बनाया हुआ है, मिक्स कर रहा है। ठीक है, वॉच के ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जितनी छोटी नीश में जाएंगे ना, आपके मतलब डीप जाते जाएंगे, आपके पॉपुलर पॉपुलर तो नहीं हो पाएंगे, आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि बड़े कम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, ये देखिए ये भी है चैनल। इसी तरह कैट्स के ऊपर बहुत चैनल बनते हैं, लेकिन लॉन्ग चैनल जो कैट्स के ऊपर क्या है, साइकोलॉजी, कैट्स बिहेव कैसे करती हैं, जब आप घर आते हैं तो आपके पाँव से क्यों चिपक जाती हैं, वो इस तरह की और बहुत सारे ना क्वेश्चन जो कैट्स से रिलेटेड होते हैं, कि वो आपके साथ सोफे पे क्यों चिपक जाती हैं, आपके साथ सोना क्यों पसंद करती हैं। ये वाला जो स्टाइल है ना वीडियोस का, कैट्स के इसके बारे में भी बहुत चलते हैं। इधर से एक ना एक वीडियो ऐसी निकलेगी जो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो फेसलेस चैनल होगा, एआई से भी नहीं बना होगा, और वो टॉपिक्स कवर कर रहा होगा जो आसानी से बन जाते होंगे। ठीक है, आएंगी कैट्स के ऊपर एक्चुअल में वीडियोस बहुत ज्यादा बनती हैं, बहुत ज्यादा बनती हैं। इसलिए ना उन वीडियोस को ढूंढना ना ऑटोमेटिकली थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये गौर करें, ये आ गया, ये देखें क्या लिखा हुआ है, 5 things cats do only for the human they love the most। ठीक है, आ गया। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये आ गया। अब गौर करिएगा, मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करके जब मैं अंदर जाऊंगा तो मैं देखूंगा ये चैनल और क्या कवर करता है, क्या वो मैं कवर कर सकता हूँ। Have you ever caught your cat staring at you with those? क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं, क्या मैं इसका स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, क्या इसका वॉइस Family member they don't fully trust. वीडियो के लिए मुझे कंटेंट कहाँ से मिलेगा। ये क्वेश्चन है जिनके आपने आंसर करने हैं। ये चैनल है। अब देखिए गौर करें, जब मैं चैनल पे क्लिक करता हूँ ना तो दो आते हैं, परफेक्ट परफेक्ट फैक्ट्स एंड कैट सिग्नल्स। ठीक है, ये दोनों चैनल्स की सब्सक्राइबर नोट करें, ये दोनों ना एक ही बंदे के होंगे। उसका एक चैनल चला, उसने दूसरे को उस चैनल के साथ कोलैबोरेट करना शुरू कर दिया। ये यूट्यूब का नया फीचर है कि आप कोलैबोरेट करके एक ही चैनल को पुश कर सकते हैं। अब ये देखें, ये बंदे ने भी चैनल बनाया हुआ कैट्स के ऊपर। ठीक है, और ये कैट्स के ऊपर चल भी रहा होगा, ये टोटल फेसलेस चैनल। इसी तरह डॉग्स पे भी एग्जैक्टली सेम स्टाइल में चैनल बन सकता है, एग्जैक्टली सेम स्टाइल में। ठीक है, कैट्स और डॉग्स हमें पता है गोरे और बहुत ज्यादा पेट्स रखते हैं, और बहुत ज्यादा पेट्स रखते हैं। ठीक है, हम वो चाहे तो हम वो चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जेमिनाई से पूछ सकते हैं, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि गोरे कौन कौन से पेट्स रखते हैं, हम उनके ऊपर भी वीडियोस बना सकते हैं। ठीक है, पैरट्स होते हैं, और हैमस्टर होता है एक, चूहा चूहा होता है हैमस्टर, वो गोरे बहुत ज्यादा रखते हैं। ठीक है, उसके ऊपर चैनल बन सकता है। तो निशिस यार आपके सोचने के ऊपर है, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर सकते हो, किस में इंटरेस्ट लेते हो, आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हर निश जो भी आप करेंगे, आपने उसको डिवाइड किस में करना है, आपने उसी चीज में करना है कि क्या मैं स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, क्या मैं इसकी वॉइस ओवर कर सकता हूँ, क्या मैं
इसकी वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ या करवा सकता हूँ। अगर आपके पास इन तीनों चीज़ों के आंसर्स मौजूद हैं तो आप कोई भी निश कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी निशेज़ ऐसी हैं जो चलती रहती हैं। आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जितनी भी बनाएँगे ना वो चलेंगी। एक चैनल चल गया, दूसरा शुरू कर दिया, दूसरा चल गया, तीसरा शुरू कर दिया, तीसरा चल गया, चौथा शुरू कर दिया। एक ही चैनल, एक ही निश के ऊपर चाहे 10 चैनल बना लें आप, गूगल इससे मना नहीं करता, ठीक है। गूगल इससे मना नहीं करता, ना ही कोई मना करेगा, ठीक है। 18 थिंग्स हैमस्टर्स हेट, हैमस्टर्स के ऊपर बड़े चैनल्स हैं, ठीक है। ये तो है नीश। अब देखिए, नीश के मैंने आपको मल्टीपल मेथड्स बता दिए, आउटलायर आपको समझा दिया। जो बात चली थी वो थी विड आईक्यू से, कि विड आईक्यू से आप नई निशेस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं अब आपको विड आईक्यू खोल के दिखाता हूँ और फिर हम वहां से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या हम कोई नई नीश फाइंड कर पाते हैं विड आईक्यू से या नहीं। ये देखिए, विड आईक्यू में आ गया, विड आईक्यू में यहाँ पे आ गए आउटलायर्स में। आउटलायर्स इसका मतलब है विड आईक्यू भी ट्रैक कर रहा है ऐसी वीडियोस को जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। हमने उसमें से अपनी मतलब की नीश निकालनी है। ये देखिए, जब मैंने आउटलायर पे क्लिक किया ना तो उसने देखिए बहुत सारी वीडियोस देना शुरू कर दी, ठीक है। ये वो वाली वीडियोस हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं विड आईक्यू के मुताबिक, ठीक है। अब इसमें आपने गौर करना है कि ये लिखा हुआ है 2.1x, 2.5x, 10x। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस वीडियो पे, इस चैनल पर, ये जो 10x लिखा हुआ है ना, इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस गई हैं, इस वीडियो ने उन सब से 10 गुना ज्यादा परफॉर्म किया, उन सब से 10 गुना ज्यादा परफॉर्म किया। 10x का मतलब ये है। तो इसका मतलब है बाकी वीडियोस इससे 10x कम परफॉर्म की होंगी। अगर बाकी वीडियोस पे 1000 व्यूज है ना तो इस पे 10,000 व्यूज होंगे। अगर इस पे 41,000 व्यूज है ना तो इसका मतलब है बाकियों पे 4,000 5,000 व्यूज होंगे। इस तरह होगा। 10x का मतलब ये है, ठीक है। आपने इस चीज को लाजमी समझना है। ये जो 2.5x 10x ये चीजें लिखी होती हैं, ये क्या होती हैं? ये आउटलायर, इनको भी एक्स कहते हैं, कि ये कितने परसेंट ज्यादा परफॉर्म करती हैं। ये एक्चुअल में परसेंट होता है, इसको हम एक्स बोलते हैं कि कितने गुना ज्यादा परफॉर्म कर चुकी हैं, ठीक है। हमने अगर अभी ये देखना है विड आईक्यू के जरिए से कि ऐसी वीडियोस जो बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रही हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं फिल्टर्स में जाऊंगा। मैंने कोई सर्च टर्म नहीं लिखी, कुछ भी नहीं लिखा। अभी पहला तरीका ये है, वीडियोस चाहिए मुझे, शॉर्ट्स चाहिए या थंबनेल्स चाहिए, मैं अभी से वीडियोस में जाता हूँ। फिर मैं कहता हूँ मुझे आउटलायर स्कोर, ये देखो आउटलायर स्कोर है, आप इधर जाएंगे, इसको मैं कर दूंगा 60 या 100 या 50% इसका मतलब है कि ऐसी वीडियोस मुझे दिखाओ जो किसी भी चैनल पर मौजूद हैं और उस चैनल की बाकी सारी वीडियो से 50 गुना ज्यादा परफॉर्म किया उन्होंने, 50 गुना ज्यादा परफॉर्म किया। ये करके ना अप्लाई पे क्लिक करूंगा, ये देखिएगा ये सारे रेड हो गए। ये 100x ज्यादा परफॉर्म किया है, ये 100x ज्यादा परफॉर्म किया है बाकी वीडियोस की निस्बत जो इस चैनल पर मौजूद है, ठीक है। 58x की है, ये 100x ज्यादा परफॉर्म की है, ये 100x ज्यादा परफॉर्म की है, ठीक है। ये 100x, ये 81x ज्यादा परफॉर्म की है बाकी वीडियोस की निस्बत, ठीक है। इस चीज को समझना है कि बाकी वीडियोस की निस्बत उसी चैनल की बाकी वीडियोस की निस्बत है, किसी दूसरे चैनल की निस्बत। ये कंपैरिजन किसी दूसरे चैनल के साथ नहीं हो रहा, ये कंपैरिजन उसी चैनल के साथ हो रहा है, उसी चैनल की अपनी वीडियोस के साथ हो रहा है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर ना कोई खोल के भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप देखिएगा कि बाकी वीडियोस ने इतना परफॉर्म नहीं किया होगा जितना इसने किया होगा। 1 मिनट आ रहा है, एक काम मैं और करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े चैनल्स भी आ रहे हैं, तो मैं एक और फिल्टर लगा देता हूँ। मैं फिल्टर लगाता हूँ कि मुझे सिर्फ इतने चैनल्स दिखाओ, ये देखें सब्सक्राइबर्स काउंट, जिनके सब्सक्राइबर मैक्सिमम 10,000 हो, ठीक है, 0 से 10,000, ताकि मेरे पास ऐसे चैनल्स शो हो जो छोटे भी हैं एक, और उन चैनल्स पर वीडियोस बहुत अच्छी परफॉर्म भी की हैं। तो मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास छोटे चैनल्स शो करेगा। ये छोटे चैनल्स है काफी इसके अंदर, ठीक है। तो
मैं और नीचे जाता हूँ ताकि मेरे पास कोई आए। अगर इस तरह नहीं आता तो आप कोई कीवर्ड भी डाल सकते हैं। मैं बिना कीवर्ड के इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। जिस तरह ये देखें, नेक्स्ट गैजेट्स, गौर करें, हम इस चैनल को खोल लेते हैं। मैंने ये वीडियो खोली, क्लिक किया, इस वीडियो ने बाकी वीडियो से 100x ज्यादा परफॉर्म किया और इसके 11,000 व्यूज है वीडियो के। इसका मतलब है चैनल के ऊपर बाकी वीडियोस जो है वो इतनी अच्छी नहीं गई, लेकिन ये वाली एक वीडियो जो है ये 100x ज्यादा परफॉर्म कर गई। उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और चैनल पर जाएंगे। ठीक है, मैं इसकी विंडो शेयर करता हूँ आपके साथ जहाँ पे ये चैनल खुला है। चैनल शो हुआ आपको? अच्छा, ये चैनल आपको शो हो चुका है। अब देखिएगा, हम इसकी वीडियोस में जाते हैं। इस चैनल ने 267 वीडियोस लगाई हुई है। ठीक है, और फिर जाके इसके 2,500 व्यूज आए, सब्सक्राइबर्स आए हैं। तो इसका मतलब पता है क्या है? हमें इस तरह के किसी चैनल को कॉपी नहीं करना। ठीक है, उसकी कोई एक या दो वीडियो चली होंगी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर किसी चैनल की एक या दो वीडियोस चली हैं तो आपने उसको इंस्पिरेशन के तौर पे नहीं लेना। ये देखिए, इसकी बहुत कम वीडियोस चली हैं और ये गैजेट्स पे काम कर रहा है। ठीक है, ये एडसेंस से नहीं कमा रहा होगा, ये एफिलिएट से कमा रहा होगा। ठीक है, तो ये चैनल आप छोड़ दें, इसको नहीं देखना आपने। मैं दोबारा आउटलायर वाली विंडो पे आता हूँ। हम यहाँ पे आए, इसको खत्म करते हैं। अब मैं इसको जो, चले हम वर्ड लिखते हैं हिस्ट्री। अब देखते हैं कि आउटलायर के तौर पे क्या आता है। ठीक है, और ये वाले दो फिल्टर्स लगे हुए हैं अभी। मुझे 10,000 से कम वाले चैनल चाहिए और जिनके आउटलायर स्कोर ज्यादा हो। हालांकि ये जो चीज है ना, ये मैं आपको बताता हूँ इसको मैनेज कैसे करना है, ये कैसे देखना होता है। आपने अप्लाई पे क्लिक करें। अब आपको ऐसे चैनल्स शो हो रहे हैं जिनके 10,000 से कम सब्सक्राइबर्स हैं और उनकी वीडियोस 100x परफॉर्म कर रही है। कोई एक वीडियो 100x परफॉर्म कर रही है। 10 100 डार्क यूएस हिस्ट्री फैक्ट्स हिडन इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। अब ये देखिए, अमेरिकन स्लीपी हिस्ट्री, 31 के सब्सक्राइबर। अब इसको गौर करें, आप इसको जब खोलेंगे ना, ये चैनल किसी भी और तरीके से हो सकता है, मुझे नजर ही ना आता कभी। इसने, अब मैं यहाँ पे गया, चैनल खुल रहा है, खुलता है तो आपको नजर आ जाता है। ये खुल गया, मैंने शेयर कर दिया हुआ है। अब ये देखें, ये क्या कर रहा है। 53 वीडियोस लगाई हैं, 2.87 के है और लॉन्ग का चैनल है। लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब ये होता है जो लंबी लंबी वीडियोस बना रहा है। ठीक है, 1 घंटे से ऊपर, 2 घंटे से ऊपर। ये और कर रहे हैं, क्या कर रहा है। एवरी प्रेसिडेंट बिगेस्ट मिस्टेक दैट चेंज्ड अमेरिका। ठीक है, हिडन सीक्रेट्स ऑफ एवरी यूएस प्रेसिडेंट फाउंड इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ये सारी वीडियोस एआई आराम से लिख के दे सकता है, स्क्रिप्ट्स। ठीक है, प्रॉब्लम इसमें, इस नीश में प्रॉब्लम आपको आएगी कि आप ये वीडियो को एडिट कैसे करेंगे। तो मैंने पहले ही आपको कहा हुआ है कि आपने हमेशा 3 चीजों को लाजमी देखना है। क्या आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, क्या आप वॉइस ओवर कर सकते हैं, क्या आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आप ये तीनों चीजें कर सकते हैं किसी भी एक स्टाइल के चैनल की, तो आप उस चैनल को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे मसला पेश आ रहा है तो फिर आपको सोचना है कि या तो फिर अपने साथ मिला लेंगे कोई, ठीक है, या अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पे कर देंगे किसी को और पे करके उससे काम करवा देंगे। ठीक है, आप दोनों चीजें कर सकते हैं।
ठीक है, ये एक नीश हमने उधर से निकाली थी। अब मैं वापस आउटलायर वाले पे आता हूँ। अब मैं ना अनम्यूट कर रहा हूँ। अच्छा, बल्कि आप में से कोई भी अपना ना माइक अनम्यूट कर सकता है अभी के लिए, मुझसे ना 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लें जो इससे रिलेटेड हो, ठीक है? फिर मैं आगे इसका मजीद बता दूं कि आउटलायर को, इसको मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ, मैं वो बताऊंगा, जिससे मुझे ना ऐसे चैनल्स मिलते हैं जिनके अभी, जो अभी स्टार्ट हुए होते हैं, उनके व्यूज भी ज्यादा होते हैं और चैनल भी छोटे होते हैं, और उनकी तकरीबन हर वीडियो हिट जा रही होती है। याद रखें, अगर किसी चैनल की हर वीडियो हिट जा रही है, या हर दूसरी वीडियो हिट जा रही है, या ज्यादातर वीडियोस हिट जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो चैनल है वो अच्छा चल रहा है। वो आप भी कर सकते हैं, वो टॉपिक्स, वो टाइटल्स या वो थंबनेल्स इस वक्त मार्केट में अच्छे चल रहे हैं, और आप उनको यूज कर सकते हैं अपनी वीडियोस में, या आप भी उस टॉपिक को लेकर वीडियोस बना सकते हैं, ठीक है? आपने अगर कोई क्वेश्चन करना है, आप में से किसी ने, तो कर ले, ताकि नहीं अगर करना तो फिर मुझे बता दें, ताकि मैं इस चीज को बता दूं कि इसकी फाइनल सेटिंग क्या होगी जो आपको करनी चाहिए। ये इंग्लिश टेंस, ये देखिए, इंग्लिश टेंस पे तो काम ही बड़ा होता है भाई। इंग्लिश तो दुनिया की हर कौम को सीखने की लत पड़ी होती है, और दुनिया का हर बंदा सीख रहा होता है। हम नहीं सिर्फ सीख रहे होते इंडियन या पाकिस्तानी, भाई इंग्लिश तो दुनिया की हर, चाइनीज को चाहिए, जर्मन को चाहिए, फ्रेंच को चाहिए, तो वो भी चैनल्स ढूंढ रहे होते हैं इंग्लिश के। इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर चैनल बड़े अच्छे आसानी से बन सकता है, बड़े लोगों ने बनाए हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने, और ये चल भी आसानी से जाते हैं, ठीक है? उसकी वजह पता है क्या होती है? ये सुनने से ताल्लुक रखता है, बोल देखने से ताल्लुक नहीं रखता, क्योंकि जो लिसनर्स है ना, वो सीखने के लिए आया है इंग्लिश को, तो वो सुनता है, गौर से सुनता है, बाज दफा रिवाइंड करके सुनता है कि यार ये क्या बोला गया है, इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन क्या है, कैसे बोला जाता है। इस पे बहुत चैनल बनते हैं इंग्लिश स्पीकिंग पे। ये मैंने इंग्लिश का वर्ड लिखा है, मैं इसमें से ना आउटलायर रिमूव कर देता हूँ और ये रहने देता हूँ। मैं कहता हूँ जो मर्जी चैनल, जो मर्जी आउटलायर हो, मुझे दिखा दो, उससे मतलब नहीं। मेरे सब्सक्राइबर सिर्फ 10,000 से ज्यादा ना हो, ताकि मुझे पता लग जाए कि लेटेस्ट चैनल्स है। एक और मैं काम कर लेता हूँ, अगर मुझे लेटेस्ट चैनल्स ढूंढने हो, तो मैं जो पब्लिशिंग डेट है ना, मैं कह देता हूँ कि ऐसी वीडियोस दिखाओ जो लास्ट 33 मंथ्स में पब्लिश हुई है, इससे पुरानी ना दिखाना, ठीक है? तो अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैंने अप्लाई पे क्लिक किया, अब ये गौर करिएगा, मेरे पास बहुत सारे चैनल्स आएंगे। अभी इनको प्रॉपरली शो होने दें, बहुत सारे, ये देख रहे हैं क्या हो रहा है? ये वाला चैनल गौर करें, इंग्लिश ग्रामर मास्टर कोर्स, कंप्लीट कोर्स ऑफ इंग्लिश। क्या करेगा वो बंदा? कुछ भी नहीं करेगा, वो कोई किताब पकड़ेगा और उसको पढ़ के दिखा देगा, ठीक है? और एआई ही बोलेगा, एआई ही लिखेगा, एआई ही सब कुछ करेगा। तो क्या सीन हुआ? इजी टू मेक, ठीक है? इजी टू मेक, समझ रहे हैं? मुश्किल तो नहीं है। ये एक चैनल देख रहे हैं, ठीक है? अच्छा, इंग्लिश स्पीकिंग में कुछ मुश्किल चैनल भी होते हैं, जैसे ये है, इसने एनिमेट करके दिखाया होगा सारा कुछ, लेकिन ये वाला जो चैनल है ना, जो इसने एनिमेट किया हुआ है, याद रखिएगा कि ये चलेगा भी बेहतर, क्योंकि इसमें एफर्ट थोड़ा ज्यादा है, और बच्चे भी और देखने वालों को भी मजा आएगा। लेकिन इसके अंदर ये सारा एनिमेशन इसमें Okay, Sarah, breathe. It is just a supermarket. It is not prison. अब ये जो एआई है, ये जो आवाज बोल रहा है, ये इस तरह सांस ले रही है, ये आप सोच रहे होंगे ये पता नहीं कैसे हुआ है। जो एआई स्टूडियो मैंने आपको गूगल का बताया था ना, आप अगर उसको बोलेंगे कि मुझे इस अंदाज में वॉइस ओवर करके दो, तो वो इसी अंदाज में वॉइस ओवर करके देगा, ठीक है? आपको कुछ नहीं कहना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आप उसको ये कहेंगे ना कि स्लो बोलना है, ताकि जो सुनने वाला है वो सीख सके, तो वो स्लो बोलेगा जिस तरह ये बोल रही है। और ये क्यों स्लो स्लो बोल रही है? क्योंकि इसको पता है कि इसकी जो मार्केट है वो है इंग्लिश स्पीकिंग सीखने वाले लोग, ठीक है? तो वो इसलिए स्लो बोल रहे हैं। तो वो जो सीखने वाले होते हैं उनको स्लो समझ आती है, तेजी से बोलेंगे तो उनको समझ नहीं आएगी। तो ये देखें चैनल, गौर कर रहे हैं, 12 दिन में 26,000 व्यूज लेके आ, ठीक है? इस चैनल को मैं खोलता हूँ, और खोल के मैं ये विंडो आपके साथ शेयर करता हूँ।
ठीक है, ताकि आप इसको देख सकें। अब ये मेरे से आपको विंडो शो हो रही होगी इस चैनल की, ठीक है। ये देखें, ये क्या कर रहा है, कितनी वीडियोस हैं, गौर कर रहे हैं, सिर्फ 7। कितनी वीडियोस हैं, सिर्फ 7। इसके स्क्रिप्ट लिखना मुश्किल नहीं है, इसकी वीडियो एडिटिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। सारे का सारा काम ये एआई से हुआ हुआ है, सारे का सारा, ठीक है। स्क्रिप्ट एआई से लिखा हुआ है, वॉइस ओवर एआई से हुआ हुआ है, वीडियो एडिटिंग एआई से हुई हुई है, ठीक है। कोई स्पेशल चीज नहीं है। देखिए तकरीबन हर एक महीने में उससे 7 वीडियोस डालनी है और सबके व्यूज अच्छे हैं। ये वाली वीडियो जो 1000 टच नहीं हुई, बाकी गौर कर रहे हैं आप, सारे इंग्लिश स्पीकिंग, बहुत बड़ी नीश है। अच्छा, इससे इजी काम, ये जो मैंने अभी खोल के दिखाया था ये मुश्किल था, इससे इजी काम भी एक दिखाता हूँ, ठीक है, जो बड़े लोग कर सकते हैं आप में से। और अगर चैनल बनाएंगे तो यकीन करें कि चलने के चांसेस अच्छे खासे हैं, अगर आपकी पहले हिस्ट्री ना हो स्पैमिंग स्कैमिंग की, ठीक है। ये देखिएगा, ये वाला जो चैनल है, ये क्या है भला, कुछ भी नहीं है। ये चैनल देखिएगा, ये मुझे लगता है कि सिर्फ स्टोरी है जो रीड हो रही है। This ये lesson. Today we are going to learn something very important. We are going to learn how to talk in English using easy words. You don't need big words. अब गौर करिए, ये इनऑथेंटिक में भी नहीं जा सकता। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसकी ऑडियंस ही ऐसी है जिन्होंने सुनना है, देखना नहीं है। तो YouTube को पता है कि ऑडियंस सुनने के लिए आई है, तो कंटेंट ही ऐसा आएगा ना जो सुनाया जा सके। अगर इसके ऊपर मैं पीछे मूवी लगा दूंगा तो उनको क्या फर्क फायदा होगा, नहीं, वो सुनने आए हैं, सीखने आए हैं। तो गौर कर रहे हैं कितना इजी काम है, You don't need difficult grammar. ठीक है। You only need एक और चीज कर रहे हैं चीज, कि हर सेंटेंस के बाद पॉज है। क्यों? क्योंकि उन लोगों के लिए ये है जो इंग्लिश सीखने आए हैं, उन लोगों के लिए चैनल बना हुआ है। और सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर है इसके, ठीक है। और इस चैनल में भी मैं जाके दिखा देता हूँ आपको कि ये क्या कर रहा है, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चैनल भी अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। ये देखिए, इससे 33 वीडियोस लगाई हैं। इजी टू मेक 33 वीडियोस, आप में से कोई भी कर सकता है, ठीक है, कोई भी कर सकता है। स्क्रिप्ट एआई ने लिखना है, वॉइस ओवर एआई ने लिखना है, वीडियो एडिटिंग पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगना है, थोड़ा सा लगना है, लेकिन ये बाकी वीडियो एडिटिंग से बहुत इजी है। जो पहले दूसरे चैनल्स है, फॉर आईज वाले चैनल्स की निस्बत फॉर ईयर्स वाले चैनल, मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत आसान होते हैं करने, बहुत इजी होते हैं, आप उनको बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको ढूंढना है कि कौन सा चैनल है जो मैं करूं। अब ये देखिए, इसकी वीडियोस भी व्यूज ठीक ही ले रही है, बहुत बुरी नहीं है। वो एक वीक में सिर्फ 3 वीडियोस डालता है। होगा पता क्या, ये चैनल ऐसा है जो स्लोली ग्रो करता है और ग्रो करके चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश की डिमांड हर वक्त मौजूद है, हर वक्त मौजूद है। जो बच्चा बड़ा होगा इंग्लिश सीखने के पीछे लग जाएगा, जो बच्चा बड़ा होगा इंग्लिश सीखने के पीछे लग जाएगा, ठीक है। तो ये वो वाले चैनल्स हैं जो आसानी से चल जाते हैं, ठीक है। अब हम इंग्लिश था, इसके अलावा अगर हम जो मैं मेथड यूज करता हूँ, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि मैं किस तरह बड़े अच्छे चैनल्स निकाल लेता हूँ इसके जरिए से, ठीक है। अगर मुझे कहीं और से ना मिल रहे हो तो फिर मैं इधर आता हूँ। एक्चुअली मुझे यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब मेरा सारा दिन काम ही ऐसा है, तो मुझे हर वक्त कोई ना कोई चैनल नजर आ रहा होता है जो मुझे पता होता है कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास तो अब सिर्फ ऑप्शन ये है ना कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, मेरी टीम के पास इतना टाइम है या नहीं, मेरे पास वो है। अनलिमिटेड निशेज ऐसी हैं जो मेरे पास पड़ी होती हैं, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा होता क्योंकि मेरे पास टीम के पास अब टाइम नहीं होता। वो टीम अब टाइम के मुताबिक ही है ना, आप उसके मुताबिक बगैर चल नहीं सकते। अच्छा, अब ये देखिए मैं क्या करूंगा, मैं आउटलायर स्कोर जो है ना वो मैं कर देता होता हूँ इतना, बस 5 तक, बस, बल्कि इससे भी कम कर देता हूँ, 3, 2 कर दिया मैंने।
आउटलायर स्कोर मैंने कहा जी 1 से 2 के दरमियान हो, ठीक है। सब्सक्राइबर्स उसके जो है वो 10 के हो, लास्ट 3 मंथ्स में हो। अब मैं जानना चाह रहा हूं कि आपको ये समझ आई कि क्यों 1 से 2 किया? आप में से किसी को ये समझ आई है? मुझे अपना माइक अनम्यूट करके बताएं जरा, अगर किसी को ये चीज समझ आई है, ताकि अगर आपको समझ आई है बाकियों को भी समझ आ रहा है। मैंने इसको 1 से 2 के दरमियान क्यों रखा है आउटलायर स्कोर को? कोई बताना पसंद करेगा? नो आइडिया, नो आइडिया। हेलो। जी जी बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर। 1 से 2 आउटलाइन किया है सर। इसका मतलब कि जिसकी कंटिन्यू रेगुलर व्यू आ रहे हैं वो चैनल आएंगे 10 के वाले। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ क्या है ये जो आउटलायर स्कोर है। इसका मतलब क्या था बना? इसका मतलब ये था कि अगर फर्ज करें किसी वीडियो का आउटलायर स्कोर 5x है, तो इसका मतलब ये है कि वो वीडियो इसी चैनल पे मौजूद बाकी वीडियोस की निस्बत 5 गुना ज्यादा परफॉर्म की है। ठीक हो गया? अगर एक वीडियो का आउटलायर स्कोर 50x है, तो इसका मतलब यह है कि वो वीडियो इसी चैनल पर मौजूद बाकी वीडियोस की निस्बत 50 गुना ज्यादा परफॉर्म की है। ठीक है? अगर एक वीडियो का आउटलायर स्कोर 33 है, तो इसका मतलब यह है कि वो इसी चैनल पर मौजूद बाकी वीडियोस की निस्बत 33 गुना ज्यादा परफॉर्म की है। ठीक है? अगर एक वीडियो का आउटलायर स्कोर 2x है, तो इसका मतलब क्या है कि वो इसी चैनल पर मौजूद बाकी वीडियोस की निस्बत 2 गुना ज्यादा परफॉर्म की है। अगर एक वीडियो ऐसी है जिसका आउटलायर स्कोर 1x है, तो इसका मतलब यह है कि इस चैनल पर मौजूद बाकी वीडियोस की तरह ही परफॉर्म किया उसने। ठीक है? आप इस सेटिंग को जब बार बार करेंगे तब आपको समझ आएगी कि इसका फायदा क्या है। इसका फायदा पता क्या है? अगर फर्ज करो एक वीडियो है, उसके व्यूज है 15,000 और उसका आउटलायर स्कोर है 2x, तो इसका मतलब पता क्या है कि बाकी वीडियोस जो इस चैनल पर मौजूद है उनके व्यूज भी कम से कम 7-8 हजार थे। 2x का मतलब ये है कि वो उनसे 2 गुना ज्यादा परफॉर्म की है, तभी तो वो 2x हुई है। ठीक है? अगर एक वीडियो जिसके व्यूज 50,000 थे और उसका आउटलायर स्कोर था 2x, इसका मतलब ये है कि उस वीडियो ने बाकी वीडियोस की निस्बत 2 गुना ज्यादा परफॉर्म किया है। ऐसे ही है। तो फिर बाकी वीडियोस के एवरेज व्यूज कितने होंगे? 20,000 या 25,000। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक चैनल के ऊपर सारी, ठीक है, वीडियोस अच्छी हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो उसके बाकी वीडियोस के आउटलायर स्कोर भी करीब करीब होंगे। मैं इसकी एग्जांपल दिखाता हूं आपको। मैं क्या करूंगा, मैं वीडियो सर्च करूंगा ऐसी जिनके व्यूज 10,000 से ज्यादा हो। ठीक है? व्यूज उनके 10,000 से ज्यादा हो, सब्सक्राइबर 10,000 से कम हो और आउटलायर स्कोर 1 या 2 हो। तो अब अप्लाई, और पिछले 3 महीने में पब्लिश हुई हो। अब मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगा तो देखिएगा, गौर कर रहे हैं, ऊपर इंग्लिश का वर्ड लिखा था मैंने, तो इंग्लिश से रिलेटेड ढूंढ के दे रहा मुझे। ठीक है? ये करके फर्स्ट डे एट स्कूल, स्लो इंग्लिश लिसनिंग फॉर बिगिनर्स, कितना स्कोर है? 1.9x। इसका मतलब ये है कि इस चैनल पर बाकी वीडियोस भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो ये पूरा चैनल ही हिट होगा। पूरे का पूरा चैनल एक वायरल चैनल होगा। इसको हम करके देखते हैं हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान में आजकल हिस्ट्री का क्रेज आया हुआ है, तो मैं इसलिए ये कर देता हूँ कि चलो इनकी हेल्प हो जाएगी जो देख रहे हैं। अब ये देखियो, हिस्ट्री का सर्च किया, गौर करिएगा, इसके व्यूज है 11,000 और आउटलायर स्कोर है 1.7 के, सब्सक्राइबर है सिर्फ 3400। तो इसका मतलब ये है कि इस चैनल पर बाकी वीडियोस भी अच्छा परफॉर्म कर रही होंगी, वो भी तकरीबन 8-9 हजार व्यूज ले रही होंगी। तो इसका मतलब ये है कि ये ओवरऑल इस चैनल की तकरीबन सारी वीडियोस अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो हम इसको फॉलो कर सकते हैं।
ठीक है। हम इसका ना आउटलायर स्कोर यहाँ से ना व्यूज जो है ना इसके बढ़ा देते हैं ताकि हमें और बड़े और पॉपुलर चैनल मिले। 50 के कर देते हैं, मिनिमम 50,000 व्यूज होने चाहिए वीडियो के। हमने ये कंडीशन लगा दी है, अप्लाई पे क्लिक करें, ये देखें आप, ठीक है। ये जो चीजें हैं ना ये बेतनामी करते हैं, ये कोड़े कोड़ों वाली चीजें, और ये इनके व्यूज अनलिमिटेड आते हैं, पता नहीं गोरे क्यों देखते हैं इसको, मुझे समझ नहीं आती आज तक, ठीक है। अब हिस्ट्री का वर्ड मैंने सर्च किया है और 50K का मैंने लगाया कि ऐसी वीडियोस दिखानी है तुमने जिनके व्यूज मिनिमम 50K हो, ठीक है, और वो पिछले 3 महीने में पब्लिश हुई हो और चैनल के सब्सक्राइबर 10,000 से ज्यादा ना हो, ठीक है। अब गौर कर रहे हैं, मेरे पास बड़ी कम वीडियोस आ रही हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, वो रैंडम पे चला गया क्योंकि उसको हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस ही नहीं मिल रही इस तरह की। तो इसका मतलब है इस तरह के चैनल जो बहुत ज्यादा वायरल गए हों वो उसको नहीं मिल पा रहे, ठीक है। हम इसको चेंज करके देख लेते हैं, 30K कर देते हैं। अब देखते हैं कि शायद कोई नीश हमें मिल जाए। ये एक नीश है लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आ रही, ठीक है। ये कार्स से रिलेटेड है, कार्स की हिस्ट्री से रिलेटेड है शायद, इसको हम खोल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसका आउटलायर स्कोर 1.9 है, इसका मतलब ये है कि इस चैनल पर बाकी वीडियोस भी अच्छा व्यूज ले रही होंगी, अच्छे व्यूज ले रही होंगी, और इसके सब्सक्राइबर भी सिर्फ 7,000 हैं। इसको खोल के हम देख लेते हैं। ये देखिए 48 वीडियोस है, 7,000 सब्सक्राइबर्स हैं और तकरीबन हर वीडियो के व्यू अच्छे हैं। गौर कर रहे हैं, 38,000 व्यूज 20 घंटे पहले लगी है, और ये इमेजेस लगाए होंगे सिर्फ उसने गाड़ी के, कार्स ओनली डमस पीपल ओन, उन गाड़ियों के सिर्फ उसने इमेजेस लगाए होंगे और स्क्रिप्ट लिखा होगा, स्क्रिप्ट लिखा होगा। ये वर्टलेस कार्स 24K, 4.4K, 770K, 2.9K, 1.7K, 53K, 66K, ठीक है। तकरीबन हर वीडियो अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। 33K रिस्टोरेशन की भी मेरे ख्याल से उसने कोई लगाई है, ये देखे 2.5K, 2.3K, 1.4K। तो ये क्या हुआ, हमें एक ऐसा चैनल सामने आ गया जिसकी तकरीबन हर वीडियो अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो फिर हम इस चैनल के जरिए से अपनी अगली नीश निकाल सकते हैं कि हमें किस पे काम करना चाहिए है। ये तो है आपको ऐसे चैनल्स निकालने का तरीका एक मैंने बताया है जिससे आप अच्छे चैनल्स निकाल सकते हैं। अब ये जो चीज है विद IQ, इसके साथ आप प्ले अराउंड कर सकते हैं, आप जितना मर्जी चाहे प्ले अराउंड करें। आप यहाँ से कंडीशंस चेंज कर दें, लास्ट 6 मंथ पे कर दें, ठीक है। सब्सक्राइबर 10K से 20K कर दें, ठीक है। वीडियो की लेंथ बढ़ा दें, वो लोग जो लंबी वीडियोस पे काम करना पसंद करते हैं वो ऐसी वीडियोस ढूंढ सकते हैं, से क्लिक कर दें, आउटलायर स्कोर बढ़ा दें, मुख्तलिफ इसको चेंज करके देखेंगे तो हर दफा रिजल्ट चेंज होता जाएगा, ठीक है। इस कीवर्ड से रिलेटेड कीवर्ड चेंज करेंगे, रिजल्ट चेंज, ठीक है। तो ये हमें बहुत कुछ यहाँ से मिल जाता है। इसके साथ भी प्ले करें। मैं नीश रिसर्च के ऊपर आपको इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि याद रखिएगा कि अगर आपकी नीश गलत निकल आई ना तो आगे चलकर आप ना सर पकड़ लेंगे कि यार ये क्या हुआ, मैं तो फंस के रह गया हूँ, चैनल चल नहीं रहा, ठीक है। आसान निशेस आपको हर एक बंदा दे देगा, ठीक है। आपको ये देखना है कि आप डिफरेंट निश निकालें। आपके सामने मुझे ये चीज नजर आ रही है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। इसका आउटलायर स्कोर 7.6x है, इसका मतलब बाकी वीडियोस भी थोड़ा सा बेहतर तो परफॉर्म की होगी क्योंकि इसके 73,000 है, तो 73,000 को 7 पे डिवाइड कर दोगे तो तकरीबन कितनी बन जाएगी, 7 से 8,000 व्यूज वो तकरीबन हर वीडियो ले रही है। अब इसको
ये वाली नीश है जो मुझे vidIQ से अभी दोबारा मिली है, ठीक है। ये देख रहे हैं, इसके व्यूज चेक करें। अच्छा, इसकी वीडियोस देखिएगा। अभी वीडियो इमेजेस पे बनी हुई है, इमेजेस को मूव करवाना या ढूंढना या एआई से बनाना अब मुश्किल नहीं रहा, ठीक है। ये इमेजेस गौर कर रहे हैं, ये इमेजेस एआई से बन जाते हैं, मिल जाते हैं। बहुत सारी एप्स हैं जो आपको बना के दे देती हैं, ठीक है। इजी टू मेक है चैनल ये। इसके मतलब ये ऐसा चैनल है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा आपको रिसर्च की मेहनत की जरूरत नहीं है। आप कम मेहनत के साथ भी ये चैनल चला सकते हैं, ठीक है। ये स्टॉक फुटेज है जो उसने इस्तेमाल की है, जो फ्री में मिल जाती है। ये भी एआई से जनरेट हो जाता है इमेज। ये यहाँ से मिली थी, मैंने रैंडम किया इसको, फिल्टर्स को मैंने इधर से ऊपर नीचे कर दिया, इसको मैंने हिला दिया कि चलो कहीं पे भी निकल जाए, ये कर दे। लास्ट 6 मंथ कर दिया, लास्ट ईयर कर दिया। वीडियो की लेंथ मैंने बता दी कि 50 मिनट से छोटी वीडियो नहीं चाहिए मुझे। मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ कि मुझे 20 मिनट से ऊपर की वीडियो नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ। इसको आप जितना मर्जी प्ले करें, तो नीश आप इसके जरिए से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री की नीश के ऊपर फायदा सबसे पता क्या होता है, क्योंकि जो यूजर होता है ना, उसको पता होता है कि वो चीज देख तो नहीं सकता, तो वो सुन सकता है, तो वो सुनने की तरफ को निकल जाता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जैसे क्राइम की नीश में होता है। मसलन अगर फर्ज करो मैं 1990 का कोई क्राइम आपको सुनाना चाहूँ, तो मैं सिर्फ सुना सकता हूँ, दिखाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। या 1950 का कोई क्राइम दिखाना चाहूँ, तो क्राइम की नीश के ऊपर भी ना ईयर्स के लिए कंटेंट बनाना आसान हो जाता है, ठीक है। ये देखें, ये पहला चैनल ही मेरे पास आ गया। ये इससे मुझे आइडिया हो रहा है कि इसको ना मैं बहुत सारे केसेस की तरफ लेके जा सकता हूँ। इसको मैं बहुत सारे केसेस की तरफ लेके जा सकता हूँ। ये देख रहे हैं, ये मैंने जो आपके सामने खोल दिया। अब गौर करें, हम इसको चला के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द हॉरिफाइंग एंड डिस्टर्बिंग हिस्टोरिकल ट्रू क्राइम्स ऑफ चार्ल्स। इसका मतलब ये है कि अब मुझे ये देखना होगा ये बंदा कौन था, ठीक है। ये देखें 3.1 के सब्सक्राइबर्स हैं, 10,000 एवरेज व्यूज है। वो बता रहा है इस चैनल के एवरेज व्यूज 10,000 है। तकरीबन हर वीडियो इतने व्यूज ले जाती है, और इस वीडियो को बनाना भी आसान होगा। It was Saturday, the 14th of May, AI से 1832. देख रहे हैं, ये एआई से बने हुए इमेजेस हैं जिनको वो इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। आगे मैं आपको एआई से इमेजेस भी बनाना समझाऊंगा, बताऊंगा इजी मेथड। आप अपनी जीमेल के जरिए से अनलिमिटेड इमेजेस जनरेट कर पाएंगे, अनलिमिटेड, ठीक है। और वो बिल्कुल फ्री है गूगल की तरफ से, ठीक है। आप उनको ये कर पाएंगे बड़े आसानी से। सिर्फ उसका मेथड है कि आपके पास, हाँ, आप ये कोशिश करिएगा कि आपके पास जीमेल्स ज्यादा हो। अगर एक है तो आप ज्यादा से ज्यादा जीमेल्स बना के रख लें अपने पास, 8-10 ही जीमेल्स पड़ी हो, ठीक है। ये देखें क्या हो रहा है, बिल्कुल सिंपल एडिटिंग है। इमेज है, उसको जूम इन कर रहा है, जूम आउट कर रहा है, फिर 15 से 20 सेकंड के बाद चेंज कर देता है और फिर बोल रहा होगा। Jane Peace, daughter of a naval surgeon, was determined that her children should have what little education could be had. She sent young Charles to schools in Pittsmore and Paradise Square, where he learned. देख रहे हैं, इजी टू मेक। इसको मैं खोल के भी दिखा देता हूँ आपको, आप देखिएगा कि ये चैनल बहुत इजी टू मेक होगा। नीश जब आपको फाइंड आउट करना हो जाएगी ना, तो इतनी निशेस निकल आएंगी कि आपसे काम नहीं हो पाएगा। आप 1 से 2 पे ही कर पाते हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि एक इंसान है, उसकी कैपेसिटी है। गौर कर रहे हैं, थंबनेल्स गौर कर रहे हैं, कितने इजी और सिंपल थंबनेल्स हैं, दूसरों से डिफरेंट है, खुद ब खुद
देखने का दिल करता है थंबनेल्स को, ये भी एआई से बने हुए हैं, ठीक है। आप गौर करें, ये वीडियो 2 दिन पहले या 2000 व्यूज ले गई है, तो इसका मतलब है ये आगे चलकर और लेती जाएगी। तो ये स्लोली ग्रो होने वाले चैनल से ग्रो होते जाते हैं और व्यूज लेते जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते हैं और एक लेवल पे चले जाते हैं, और फिर वो हर मंथ आपको पेमेंट्स अच्छी खासी देते रहते हैं, ठीक है। 2 वीक पहले कुछ शुरू किया उसने, 2 वीक्स पहले, और 47,000 व्यूज इसके हैं, 45,000 व्यूज इसके हैं, 51,000 व्यूज इसके हैं। क्या कर रहा है वो मुख्तलिफ लोगों की स्टोरी सुना रहा होगा, बता रहा होगा, ठीक है। अब मैं अगर देखना चाह रहा हूँ कि वो एक्चुअल में कर क्या रहा है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? मेरे पास ऑप्शन ये है कि मुझे नहीं समझ आ रही ना, तो मैं जल्दी समझना चाह रहा हूँ, मैं इसको कॉपी कर लूंगा, सारे टाइटल्स को कॉपी करूंगा, मैं चैट जीपीटी को खोल लूंगा, चैट जीपीटी को सारे टाइटल्स ये देखे मैंने दे दिए, ठीक हो गया, ये मैंने उसको दे दिए। अब मैं उसको कहूंगा व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक्स दिस चैनल इज कवरिंग। अब चैट जीपीटी खुद से मुझे बताएगा, फिर मुझे आइडिया होगा कि किसको कवर कर रहा है, किस तरह के लोग हैं जिनको वो कवर कर रहा है। क्या आ रहा है? हिस्टोरिकल ट्रू क्राइम केस फाइल्स, ठीक है। हिस्ट्री के जो क्रिमिनल्स थे उनकी केस फाइल्स है जो उसने निकाली है। द मेन टॉपिक्स इट कवर्स हिस्टोरिकल ट्रू क्राइम्स, विक्टोरियन एरा का, एडवर्डेनियन एरा का, और मर्डर केसेस प्लस इन्वेस्टिगेशन है जो कवर कर रहा है, ट्रायल एंड रोंगफुल, ठीक है। ये सारी चीजें मुझे पता चल गई कि ये कवर कर रहा है। अच्छा, अब फर्ज करें इट्स नॉट जनरल क्राइम न्यूज, ठीक है, इट्स डीप डाइव नरेशन इनटू वन नेम्ड केस पर वीडियो। वो कहता है जी कि हर वीडियो में वो एक बंदे के बारे में बताता है कि उसने क्या क्राइम किया, कैसे किया, कब किया, क्या क्या किए, पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया, ये सारी चीजें वो अपने चैनल में बता रहा है, सिर्फ टाइटल्स के जरिए से मुझे उसने बता दिया। अच्छा, अब मैं उसको कहूंगा चैट जीपीटी को कि गिव मी 15 more titles like that, या आप उर्दू में अगर कह दें, इंग्लिश में कह दें, जिस मर्जी में कह दें, तो वो आपको ये टाइटल्स भी दे देगा चैट जीपीटी, ठीक है। अब ये मुझे तो नहीं नेम पता थे, लेकिन चैट जीपीटी को तो पता है, तो उसने मुझे ये दे दिए। ये देखिए, द चिलिंग एंड डिस्टर्बिंग केस ऑफ बेला इन द विच एल्म, ब्रिटेन्स क्रीपीएस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्री, ठीक हो गया। मुझे एक और टॉपिक मिल गया उसी चैनल को, जो चैनल देखें, मैं इसको उठाता हूँ, मैं इसको उठा के अपने पास लगा रखता हूँ और वापिस आता हूँ चैनल पे, फिर मैं ये भी दिखा दूंगा आपको। ये देखें, इस चैनल के रिलेटेड टाइटल्स मैंने फौरन निकाल लिए। कितना टाइम लगा? 2 मिनट लगे सिर्फ, ठीक है। इसके स्क्रिप्ट निकालना भी मसला नहीं है, स्क्रिप्ट भी निकल आता है, ठीक है, तो वो भी इशू नहीं। तो जनाब, नीश ना इशू नहीं है, नीश इशू नहीं है। अगर आप नीश फाइंड करना चाहते हैं, अनलिमिटेड नीशेस हैं, अनलिमिटेड, नीचे आते जाएंगे और मिल जाएंगी। कीवर्ड्स यूज करेंगे, कीवर्ड्स के साथ बड़ी मिलती हैं यार, बहुत मिलती हैं, ठीक है। आप कोई मुझे कीवर्ड बता दें जो मैं लिख दूं और उसके जरिए से हम नीश निकाल दें। नोट मोनेटाइज का इशू नहीं होता, वो आप इस चीज के ऊपर ना जाए कि ये नोट मोनेटाइज्ड है। आपको हर दफा जो आपका जो एआई के ये जो टूल्स है ना, ये हर दफा सही रिजल्ट नहीं देते, ठीक है। हाँ जी, कोरोना पेंडेमिक भी हेयरिंग में आता है। अब मैं अगर ये खुला हुआ था तो मैं चैट जीपीटी में जाता हूँ दोबारा, अगर इसका मैंने फर्ज करो स्क्रिप्ट्स निकालने हैं, या स्क्रिप्ट्स निकालने में एक प्रॉब्लम पता क्या है, वो ये है कि मैं जो करता हूँ, मैं उस चैनल के एटलीस्ट 10 स्क्रिप्ट्स ना, इस चैनल के एटलीस्ट 10 स्क्रिप्ट्स जो मोस्ट पॉपुलर है, मैं क्या करूंगा, इनको निकाल लूंगा। इनको निकालने के लिए आपने कॉपी करना है लिंक को, लिंक कॉपी करना है वीडियो का,
ठीक है, जैसे मर्जी कॉपी करें। और फर्ज करें मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और कॉपी लिंक पे क्लिक किया मैंने, और फिर आपने जाना है, एक वेबसाइट है डाउन सब, इस पे जाना है। वैसे डायरेक्ट भी निकल आता है, लेकिन ये मैं वो बता रहा हूँ जो टूल के जरिए से निकालते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, इधर लिंक पेस्ट कर दिया मैंने, ये देखें मैंने पेस्ट कर दिया, डाउनलोड पे क्लिक करें। इस तरह करके आपने 10 स्क्रिप्ट निकाल लेने हैं अपने कंपेटिटर के, और 10 स्क्रिप्ट निकाल के आपने चैट जीपीटी को अपलोड करने हैं, और चैट जीपीटी को अपलोड करने के बाद आपने ये कहना है, किसी भी लैंग्वेज में लिख देना, किसी भी लैंग्वेज में, उसको समझ आ जाएगी। ठीक है, कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है, ये बहुत अच्छा लिखता है, मैं इसकी तरह लिखना चाहता हूँ, तो लेकिन मुझे लिखना नहीं आता। साफ साफ बताओ, कोई इशू नहीं है कि मुझे लिखना नहीं आता, या मेरी इतनी अच्छी वोकेबलरी नहीं है, इंग्लिश नहीं है, तो मुझे ना एक ऐसी प्रॉम्प्ट, इस पहले तो आपने कहना है कि ये जो 10 स्क्रिप्ट्स मैं आपको दे रहा हूँ, आपने इनको एनालाइज करना है, एनालाइज करके एक स्टाइल को अंडरस्टैंड करना है, और फिर मुझे एक ऐसी प्रॉम्प्ट देनी है जिस प्रॉम्प्ट के जरिए से मैं बार बार इस तरह के स्क्रिप्ट जनरेट कर सकूं, और वो प्रॉम्प्ट मुझसे सिर्फ टाइटल्स ले, टाइटल से ज्यादा ना ले। ठीक है, मैं आपको ये करके भी एक दफा दिखा दूं, बस मैं फिर ना 1 मिनट पहले मैं सारे स्क्रिप्ट इसके 10-12 कॉपी कर लूं, फिर मैं आपको बताता हूँ। 2 मिनट लगेंगे मुझे इसके स्क्रिप्ट्स निकालने में, फिर उसके बाद हम करते हैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे। दस निकालने, 20 निकालने, एक टाइम में चैट जीपीटी 10 स्क्रिप्ट्स लेता है, मतलब 10 फाइल्स अपलोड करने का ऑप्शन देता है। 10 कर लें, 20 कर लें। अगर डीप रिसर्च करना चाहते हैं तो 20 कर लें, उसको बार बार इंफॉर्मेशन दें, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दें। बेसिकली चैट जीपीटी आपका असिस्टेंट है, आप उसको जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन बताएंगे वो चीजों को याद रख लेगा। वो आम बंदों की तरह नहीं है कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी वो कल भूल जाएगा, वो याद रख लेगा। तो आप उसको कह सकते हैं कि जो मैंने परसों चीज बताई थी, जो मैंने ये तुम्हें स्क्रिप्ट्स दिए हैं, इन स्क्रिप्ट्स को अंडरस्टैंड करो और इसके बारे में मुझे एक प्रॉम्प्ट बना के दो जो मुझे बार बार स्क्रिप्ट्स लिख के दे। मैंने 4 प्रॉम्प्ट्स कर लिए, 4 कर ली हैं। इधर ही मैं चैट जीपीटी खोलता हूँ, मैंने यहाँ पे गया, क्लिक किया, मैंने अपलोड कर दिए स्क्रिप्ट्स। ठीक है, अब देखें मैंने अपलोड करने के बाद मैंने उसको लिख देता हूँ, इंग्लिश में लिखो, हिंदी में, फारसी में, जिसमें मर्जी लिखो, चैट जीपीटी को समझ आ रहती है। इधर से मैं डीप थिंकिंग, एक्सटेंडेड थिंकिंग में नॉर्मली करता हूँ, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता है, आपका टाइम बड़ा ज़ाया होगा, तो मैं इसको सिर्फ स्टैंडर्ड पे रख देता हूँ। ठीक है, मैं उसको कहता हूँ कि आपने एक्सटेंडेड थिंकिंग पे करना है, आपने उसको लिखना है, these are the scripts by my competitor, I like these scripts, the writing style, the videos are going viral, I now want to generate the same style scripts but I have no good English। ये लिखे या ना लिखे आपकी मर्जी है, आप उसको बता दें कि मैं सेम स्टाइल का स्क्रिप्ट चाह रहा हूँ। ठीक है, I want you to analyze the provided scripts, understand the writing style, understand the flow of information, understand the style DNA। इसको बेसिकली कहते हैं राइटिंग स्टाइल DNA। ठीक है, एंड देन राइट अ डिटेल्ड प्रॉम्प्ट। एक प्रॉम्प्ट लिख दो। प्रॉम्प्ट बेसिकली एक ऐसा मैसेज है जो आप इसको बार बार देंगे
तो ये आपको रिजल्ट देगा सेम उसी तरह के। राइट अ डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दैट कैन जनरेट ऑलमोस्ट सिमिलर और बेटर स्क्रिप्ट्स फॉर माय न्यू चैनल। ठीक है, द प्रॉम्प्ट शुड आस्क फॉर ओनली द टाइटल ऑफ द वीडियो। मैंने उसको कहा है कि ऐसी प्रॉम्प्ट जनरेट करना जो मुझसे सिर्फ वीडियो का टाइटल मांगे और कुछ ना मांगे। मतलब मैं कंप्यूटर को कह रहा हूं कि अपने आप को ट्रेन कर लो कि तुमने मुझसे सिर्फ वीडियो का टाइटल मांगना और उससे ज्यादा कुछ नहीं मांगना, और मुझे सारा रिजल्ट खुद से देना है, खुद से देना है, मुझसे कोई चीज ना मांगना। मैं उसको बात बार कह रहा हूँ, लेकिन आपको उसको ये बताना है कि आपकी प्रॉम्प्ट ट्रेन होनी चाहिए। मैं उसको कहूंगा कि मुझे स्क्रिप्ट चाहिए है, आई नीड स्क्रिप्ट बिटवीन 3000 to 5000 वर्ड्स। ठीक है, तो वो प्रॉम्प्ट को इस हिसाब से डिजाइन कर देगा कि हर दफा मुझे 3000 से 5000 वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, एंड मैं कह रहा हूं कि इंट्रो शुड बी स्मॉल, आउटरो शुड बी स्मॉल, देयर मस्ट बी हुक्स। देखिए, इंट्रो और आउटरो आपको पता होना चाहिए कि वीडियो का शुरू इंट्रो है, एंड आउटरो है। हुक्स मैं अभी नहीं लिख रहा, ये थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल चीज हो जाएगी जो बिल्कुल जीरो है उनके लिए। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब मैं जब इसको सबमिट करूंगा ना, तो ये मेरे स्क्रिप्ट को एनालाइज करना शुरू कर देगा, और एनालाइज करने के बाद ना मुझे रिजल्ट देगा। ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स को रीड कर रहा है इस वक्त, एनालाइज कर रहा है। एनालाइज करने के बाद, सबको एनालाइज करने के बाद मुझे प्रॉम्प्ट भी देगा, और वो प्रॉम्प्ट का मतलब ये होता है जिसको आप बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट मतलब के कमांड जो आपके किसी भी चैट जीपीटी या इधर उधर की चीजों को देते हैं। ठीक है, तो वो प्रॉम्प्ट आपके लिए जनरेट हो जाएगी। ये क्या हो रहा है, वो राइटिंग स्टाइल कॉपी कर लेगा सारा का सारा आपके कंपेटिटर का, और आपको प्रॉम्प्ट दे देगा। अब आप अपने टाइटल दे रहे हैं, अपने ही को प्रॉम्प्ट देंगे, तो 100% यूनिक कंटेंट प्रोड्यूस होगा, रीराइट नहीं हो रहा होगा। जो रीराइट करते हैं ना आप, वो रीराइट नहीं हो रहा होगा, 100% यूनिक जनरेट हो जाएगा। अब ये मैंने एक्सटेंडेड वर्जन किया ना, एक्सटेंडेड थिंकिंग, तो एक्सटेंडेड थिंकिंग की वजह से वो लंबा सोचता है, हर चीज के बारे में सोचता है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड कर देता, यहाँ से मॉडल चेंज कर देता, ऑटो कर देता, तो हो सकता है वो जल्दी करता। अभी भी अगर मैं आंसर 9 पे क्लिक करूँ ना, तो ये मुझे आंसर जल्दी दे देगा, लेकिन बेटर नहीं देगा। अब मैं आप लोगों को ये समझा चुका हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ इसको आंसर 9 पे करके जल्दी करूंगा ताकि टाइम बच जाए। मैंने आंसर 9 पे क्लिक किया, ये कोशिश करेगा फौरन आंसर दे दे मुझे। ये ले, उसने एनालाइज कर लिया, जितने एनालाइज कर लिया था उसने उसका रिजल्ट दे दिया मुझे। देखिए, वो कहता है जी कि ये क्यों वायरल गए हैं, इसलिए नहीं गए कि वोकैबुलरी बड़ी कॉम्प्लेक्स थी, क्योंकि नैरेटिव का कंट्रोल था। वो स्टाइल जो था ना, बताने का जो स्टाइल था, उसके ऊपर कंट्रोल है बंदे को। आवाज काम है, रिस्ट्रेन्ड है, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल नरेटर है। ठीक है, मतलब इस स्टाइल में लिखा गया है। इमोशन इज नेवर एग्जैजरेटेड, एग्जैजरेट नहीं किया। हॉरर कम्स फ्रॉम फैक्ट्स प्लेस्ड क्वाइटली, मतलब उसने ये नहीं कहा कि ये हॉरर मूवी है, बल्कि उसने अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए हैं जिसको सुन के लोगों को फील हुआ है कि ये वाकई हॉरर है। ठीक है, स्लैंग नहीं यूज हुआ, जॉक्स नहीं यूज हुए, मॉडर्न डॉक्यूमेंट कमेंट्री नहीं यूज हुई। ठीक है, रीड्स लाइक ए हिस्टोरियन, उसने पूरा एनालाइज कर लिया। ठीक है, ओपनिंग स्टाइल बता दिया, एग्जैक्ट डेट स्टार्ट हुई है, लोकेशन से स्टार्ट हुआ है, वेदर बताया है। नो हुकी यूट्यूब लैंग्वेज, उसने यूट्यूब की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इससे पता क्या होगा, यूजर को लगेगा कि यार ये कोई और नया यूट्यूबर नहीं आ गया जो हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहा है।
ऑथेंटिक फील होता है जब आपको यूट्यूब की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते, तो ऑथेंटिक फील होता है। यूट्यूब की लैंग्वेज क्या होती है, आप पहले या दूसरे सेंटेंस में किसी को कह देते हैं कि चैनल सब्सक्राइब करो, ये चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको भी फायदा है, मुझे भी फायदा है, या मुझे फायदा पहुंचेगा, इस तरह की चीजें। टू ग्राउंड इन द व्यूअर प्लेस एंड टाइम सो द स्टोरी फील्स रियल, ठीक है, ये उसने कर लिया। इंफॉर्मेशन फ्लो जो है वो समझ लिया उसने सारा, ठीक है। सेंटेंस और लैंग्वेज भी उसने समझ ली है, ठीक है, कि कैसा है। फिर उसने इमोशनल कंट्रोल भी समझ लिया सारा। फिर उसने मिड स्क्रिप्ट इंगेजमेंट, सीटीए प्लेसमेंट भी समझ लिया है। मतलब स्क्रिप्ट के दौरान उसने ये भी समझ लिया कि कहाँ कहाँ पर यूजर को कहना है कि मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ये भी उसने समझ लिया है। एंडिंग स्टाइल भी समझ लिया है उसने। स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट उसने ये दे दिया जी कि ये स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट है। सीन पहले स्टैब्लिश होता है, फिर सोशल कॉन्टेक्स्ट बनता है, ये सारी चीजें। इनमें से कुछ भी ना आप पढ़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, ठीक है। अब क्या है, थर्ड उसने मास्टर प्रॉम्प्ट दे दिया है, ये देखें जी, प्रॉम्प्ट दे दिया उसने, ये ले, ठीक है, ये प्रॉम्प्ट दे दी। मैं प्रॉम्प्ट को कर रहा हूँ कॉपी, मैंने पोस्ट पेस्ट किया दोबारा, और मैंने टाइटल दे दिया अपना। हमने टाइटल निकाले थे इसके कोई, मेरे ख्याल से निकाले थे, हाँ निकाले थे, उस साइड पे रख लिए थे, ठीक है। ये टाइटल मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ जो हमने निकाले थे, ये देखें ये टाइटल है। ऊपर प्रॉम्प्ट है जो मैंने जनरेट की है, नीचे मैंने टाइटल है। ये प्रॉम्प्ट टाइटल यहाँ पे देना है, आप यहाँ पे टाइटल दे दें प्रॉम्प्ट, ये देखें, और क्लिक कर दें। अब ये लिख के भी देगा आपको। चैट जीपीटी का एक प्रॉब्लम है, याद रखिएगा, ये लंबा नहीं लिखता, बड़ी मुश्किल से लिखता है। दूसरा एक सॉफ्टवेयर वो है क्लॉड, क्लॉड लंबा लिखता है। क्लॉड यानी कि ये लंबा लिखता है। मैंने लास्ट टाइम आपको दिए थे कि बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे आप लिख सकते हैं। तो ये देखें, अब ये लिख के भी देगा मुझे। तो स्क्रिप्ट लिखना तो मसला ही नहीं है, मसला बेसिकली ये है कि आपने नीश डिसाइड करनी है, वो प्रॉपर रिसर्च के बाद करनी है, और सही वाली डिसाइड करनी है, ठीक है। अभी ये लिख रहा है, तब तक आप मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर लें, क्योंकि इसके बाद मैं फिर बंद कर दूंगा। एक भाई ने लिखा है जेन स्पार्क भी है, बहुत सारे हैं यार, अनलिमिटेड है। आप ढूंढते जाए, निकलते जाएंगे। सर एक सवाल है, जी इसमें देखें ना, जैसे कि एक एक प्रॉम्प्ट हम बनाएंगे, उससे ना एक ही पेसिंग से हमारी हर वीडियो की स्क्रिप्ट बनेगी, मतलब ना कोई फील आएगी कि ना हर वीडियो एक ही स्टाइल से स्टार्ट हो रही है, एक ही स्टाइल से चल रही है। क्या इससे को मतलब इशू तो नहीं आएगा इन फ्यूचर, मतलब होता है ना हर वीडियो एक ही स्टाइल से बनी हुई है, जिस तरह टेम्पलेट ये टाइप देखो, बोल। इश्यू तो बहुत बड़ा नहीं आता, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप इस तरह करें। मैं इस तरह करता हूँ कि मैं अपने जो राइटर है, जो बंदा लिख रहा होता है, उसको मैं कहता हूँ कि पहला जो पैराग्राफ है ना, आपने स्क्रिप्ट लिखने के बाद पहले पैराग्राफ को हर दफा रीराइट करवा लेना है, कि इसको रीराइट कर दो नए स्टाइल में, या पहले या दूसरे, या पहले दो को रीराइट कर दो न्यू स्टाइल में। तो उससे फायदा ये होता है कि हर दफा जो है ना, आपका पहला या दूसरा पैराग्राफ डिफरेंट हो जाता है, स्टार्ट भी डिफरेंट हो जाता है। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है ना, ऑटोमेट तो नहीं सब कुछ कर सकते आप कि आप एक क्लिक के ऊपर करें। आप बस मतलब स्क्रिप्ट लिखने के बाद आप थोड़ा सा उसको मूव कर दें, रीराइट कर लें, पहले पैराग्राफ को दूसरे को रीराइट कर लें, ताकि आपकी हर वीडियो एक ही स्टाइल से शुरू ना हो। क्लॉड ना, क्लॉड भाई फ्री में तो अच्छा काम नहीं करेगा। कोई भी ये वाला जो टूल है ना, वो अच्छा काम फ्री में नहीं करता, सिवाय चाइनीज टूल्स के। याद रखें, चाइनीज टूल्स जो है ना, हमेशा अच्छा काम करते हैं फ्री में। वो क्योंकि चाइना इस वक्त ना यूएसए को हराने के लिए ना फ्री में दे रहा है सारे टूल्स, जिसमें Z.ai है और बहुत सारे इनके हैं, डीप सीक है, ये फ्री में अच्छा काम करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे हैं, आप जब सर्च करेंगे ना तो आपको आइडिया होगा। आपने कभी ये वेबसाइट अगर खोली हो तो हगिंग फेस, अगर आपको इसका पता हो तो, इसके अंदर नए नए टूल्स आते हैं, नए नए आते हैं। और मजे की बात बताऊं आपको, 11 लैब्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा कुछ अर्से में, क्योंकि अली बाबा का एक टूल है क्वेन TTS, ये इतना लाइट वेट है कि आपके मोबाइल में भी इंस्टॉल हो जाता है, और जिसकी मर्जी आवाज क्लोन कर देता है। ये इतना लाइट वेट है।
ठीक है, और ये फ्री में है, 100% फ्री। चाइना जानबूझ के अपने सारे टूल्स फ्री रख रहा है, तो उसका हमें फायदा ना यूजर को। अच्छा सर, ये अगर देखें तो इसकी इसी चैनल की एक वीडियो का टाइटल अगर सर्च करें तो उसके अंदर नीचे ना बहुत ज़्यादा चैनल्स आ रहे हैं, लेकिन उन पे व्यूअरशिप नहीं है। तो आप क्या कहते हैं कि सर, जिस तरह आपने अभी खुद टॉपिक्स निकलवाए हैं, तो एक जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है एक चीज़ कि जिस पे व्यूअरशिप आई हुई है, जो ये चैनल जो टॉपिक्स हैं इसके फॉर एग्जाम्पल वायरल है, उसी टॉपिक्स पे दोबारा वही वीडियो बनानी चाहिए या फिर अपने से एक नया आइडिया जिस तरह आप कर रहे हैं उस तरह करना चाहिए, लेकिन उसकी देखो आपने सॉरी आपने ना अपने सवाल का खुद ही जवाब पहले ही दे दिया था। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपने कहा कि इसकी अगर वायरल वीडियो को, किसी भी वीडियो को उठाएं, टाइटल डालें तो नीचे बहुत सारी वीडियोस आती हैं, लेकिन उनको ना व्यूज नहीं आए होते। देखिए ये है कॉपी। मैं कॉपी करना नहीं सिखाता, मैंने आपको आइडिया लेकर उस आइडिया को यूज करना सिखा दिया है कि आप उसका आइडिया लें और नए टॉपिक्स निकाल लें और उनके ऊपर काम कर लें। कॉपी का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर एक टाइटल है, वो पॉपुलर चला गया है, आपने उसी को उठाया, उसी को रीराइट किया, उसी टाइटल को यूज किया और ऑलमोस्ट उसी तरह का थंबनेल लगाया और लगा दिया। भाई यूट्यूब भी तो आप समझदार है ना कि यूट्यूब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, और एआई में यूट्यूब दुनिया की फास्टेस्ट कंपनीज में से एक है। तो वो बड़ी स्पीड में पकड़ लेते हैं भाई, उनको पता होता है कि इस वीडियो का थंबनेल क्या है, टाइटल क्या है, ये रीराइट हुई है, ठीक है। तो वो पता क्या होता है, अगर 100 बंदों ने रीराइट की होती है ना, तो किसी एक का तुक्का लगता है, उसकी रीराइट भी चल जाती है, बाकी सारे नाकाम हो जाते हैं। तो कॉपी ना करें। मैंने जो आपको मेथड बताया वो कॉपीड वाला नहीं है, वो इंस्पायरेशन वाला है। इसी से इंस्पायरेशन लेकर, देखें ये जो मैंने टाइटल निकाला था इसका, ये टाइटल उसके चैनल पर नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि उसने इस पे काम ही नहीं किया। मैंने तो चैट जीपीटी से निकाला टाइटल। मैंने चैट जीपीटी को ट्रेन किया कि मुझे इस तरह का टाइटल दे दो, मैंने ये नहीं कहा कि उस टाइटल को रीराइट कर दो। फिर मैंने चैट जीपीटी को ट्रेन करके लिखवा भी दिया, देखिए उसे लिख भी दिया, देख रहे हैं। सर मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल जो इसने दिया अभी, तो उसमें हमारे पास क्या मतलब श्योरिटी है कि वो वाकई उसमें व्यूअरशिप आएगी, मतलब विनिंग फार्मूला के तहत, मतलब कि वो वाकई मतलब व्यूअरशिप वगैरह उस पर आएगी या फिर लोग उसको देखेंगे? देखो सिर्फ टाइटल के जरिए से तो यूजर नहीं आता, बाज दफा आ भी जाता है, लेकिन आपको पूरी पैकेजिंग करनी पड़ती है। और विनिंग क्राइटेरिया यही होता है कि अगर एक चीज या एक स्टाइल चल रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो स्टाइल अगर आप कॉपी करेंगे तो आपका भी चलने के चांसेस होंगे। याद रखें यूट्यूब के ऊपर भी कीवर्ड्स वर्क करते हैं, इसीलिए तो हम इनको आउटलायर्स कहते हैं। बाज कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो मैंने आज आपको दिखाए भी हैं कि वो अगर किसी टाइटल में आते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली वो टाइटल ना हिट होना शुरू हो जाता है और वायरल होना शुरू हो जाता है और उसके ऊपर व्यूज आना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो मैंने मेथड आपको बताया ना इंस्पायरेशन वाला, इसमें जो आप मुझसे पूछ रहे हैं ना कि मेरी क्या गारंटी है कि ये वीडियो चलेगी ही चलेगी। अच्छा, आपने अगर किसी की वीडियो से इंस्पायरेशन लेकर अपनी वीडियो चलाई है, बनाई है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी वीडियो चलेगी, ठीक है। हाँ ये जरूर है कि आपकी वीडियो यूनिक है, आपने उस फॉर्मेट को उठाया है जो पॉपुलर है, तो इसका मतलब है कि आपके चलने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है, बजाय उसके जो कॉपी पेस्टर है। कॉपी पेस्टर की 100 में से 2 चल जाएंगी, या अगर चल भी गई ना तो थोड़े से बाद चैनल डेड हो जाएगा क्योंकि वो कॉपी कर रहा है। ये समझे? वो देखो लिख ही जा रहा है पागलों की तरह, पता नहीं कितना लंबा लिखना है उसमें। अब आपको क्या लगता है कि जो काम हो रहा है यूट्यूब पे, क्या अब ये पूरा बंदा पहले पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा, ठीक है। इसी तरह ही काम हो रहे हैं, कोई भी नहीं पढ़ता, ठीक है। वो सारी इंफॉर्मेशन भी देखो विकीपीडिया से ले रहा है, बता रहा है आपको कहाँ कहाँ से ली हुई है। और सर इसमें आपको मल्टीपल चैनल और सॉरी लैंग्वेजेस में जो ट्रांसलेशन करके किया जाता है काम, तो उसमें आपकी क्या सजेशन है? पोर्तुगीज लैंग्वेजेस बता, नहीं, मल्टीपल लैंग्वेजेस मतलब कोई भी, इसको स्पेनिश, जर्मन, पोर्टुगीज जो भी आप कह रहे हैं, या और लैंग्वेज इंग्लिश के अलावा। मैं आपको बताता हूँ। मैंने पोर्तुगीज में, फ्रेंच में, स्पेनिश में, इटालियन में, जर्मन में, ठीक है, और बहुत सारी रशियन में,
इन सब में चैनल्स बनवा के देखे हुए, इन सब में सबसे ज्यादा व्यूज पता है किस में आते हैं? पोर्तुगीज में, स्पेनिश में। आप अपने ही चैनल को ट्रांसलेट करो इन दोनों में, एक पोर्तुगीज का अलहदा चैनल बनाओ, स्पेनिश का अलहदा चैनल बनाओ, इंग्लिश का अलहदा चैनल बनाओ। तो एक ही टाइम में एक वीडियो को आप 3 जगह पे यूज कर सकते हैं, कॉपीराइट नहीं होता, क्योंकि आपकी अपनी वीडियोस होती हैं जिनको आप ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। इन सब पे सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं। इंग्लिश के लेवल का जो पैसा बनता है ना, वो बनता है फ्रेंच पे, इटालियन पे और जर्मन पे, लेकिन इन पे व्यूज बड़े कम होते हैं। और हाँ, इनकी जो नीश है ना, वो भी ऐसी होनी चाहिए जिनमें फ्रेंच पीपल इंटरेस्टेड और इटालियन इंटरेस्टेड और जर्मन इंटरेस्टेड हो। हिस्ट्री एक ऐसी नीश है जिसके अंदर दुनिया का तकरीबन हर बंदा इंटरेस्टेड होता है, तो उसके ऊपर सारी लैंग्वेजेस में बन सकता है। तो मल्टी लैंग्वेजेस में आप चैनल बना सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप पोर्तुगीज में भी कर लें, स्पेनिश में भी कर लें। लेकिन मजे की बात यह है, इंग्लिश में अगर आपने बना ली ना वीडियो, अब आपको दोबारा नहीं वीडियो बनानी, आपने सिर्फ ट्रांसलेट करनी है। टूल्स मौजूद हैं जिनको आप वीडियो देते हैं, वो आपकी पूरी वीडियो ट्रांसलेट कर देते हैं एक क्लिक के ऊपर। तो मेन गेम ये है, इंग्लिश ये करें, बाकी ऑटोमेटिकली आता जाएगा आपको स्लो बाय स्लो। तो मेन गेम है कि एक चैनल चला ले, फिर चाहे उसको 10 में आगे कन्वर्ट कर लें। आपका अपना चैनल है मेन जिसको आप कॉपी कर रहे हैं, तो आप कॉपीराइट नहीं बनेगा आपका, वो आपको पैसे बनते रहेंगे सब पे अलग अलग। मैं इसी तरह ही करवाता हूँ। मैं एक चैनल जब मेरा हिट हो जाता है तो मैं उसको बाकी लैंग्वेजेस में भी डलवा देता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरी वीडियोस हैं। मैं एक वीडियो को बनाने के अगर $100 लग रहे हैं और वो 10 चैनल पर जा रही है, तो फिर इसका मतलब ये है कि $100 से बाकी चैनल पूरे पूरे हो जाते हैं। तो सर उसमें मसला तो नहीं आएगा, मल्टीपल चैनल्स आप एक भी डिवाइस पे रन कर रहे हैं, या फिर एक ही जीमेल के अंदर मतलब एक इंग्लिश वाला चैनल, एक फ्रेंच, या फिर मतलब उसी को रेप्लिकेट कर रहे हैं, मतलब सिर्फ आप ऑडियो। नहीं, इशू नहीं होता अगर आप एक ही जीमेल पर मल्टीपल चैनल्स बना लें, जिससे मैंने बनाए हुए हैं। याद रखें, तो इशू तब होता है अगर आपके चैनल्स रिस्की हैं, आप इनऑथेंटिक फेक न्यूज अडल्ट काम कर रहे हैं जिससे चैनल उड़ सकता है। अगर एक चैनल उड़ा तो बाकी सारे चैनल जो उस जीमेल पे मौजूद होंगे वो भी उड़ जाएंगे। तो अगर आपका सेफ काम है जो नहीं उड़ने वाला, तो आप एक चैनल एक जीमेल पे चाहे 10 बना लें। गोरे तो 20-20 बना के बैठे होते हैं, क्योंकि गोरों को पता होता है कि उनका चैनल सेफ है। और ट्रांसलेट जब आप करते हैं ना अपनी ही वीडियो को, तो उसको आप चेंज नहीं करते, आप सेम वीडियो को ही सिर्फ ऑडियो चेंज करते हैं, ऑडियो लैंग्वेज चेंज करते हैं। अगर इंग्लिश में आपने डाली थी तो आप उर्दू में कर दोगे, हिंदी में कर दोगे उसको ट्रांसलेट, वीडियो सेम रहेगी, वीडियो में नहीं तब्दीली होती, ना वीडियो की लेंथ में किसी चीज में तब्दीली नहीं आती ट्रांसलेशन में। और सर उसमें ये भी कोई टेक्निकलिटी वगैरह है कि फॉर एग्जांपल मैंने इंग्लिश चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया और मैं स्पेनिश या जर्मन में भी करना चाहता हूँ, तो उसकी टाइमिंग में कोई डिफरेंस हुआ है कि कितने घंटों बाद मैं दूसरे चैनल में अपलोड करूँ इसे वीडियो नहीं, ट्रांसलेट? वो ये वाला डिफरेंस नहीं है कि कितने घंटे बाद, वो ये वाला डिफरेंस है कि जब आपने स्पेनिश में अपलोड करनी है तो स्पेनिश कहाँ बोली जाती है? ब्राजील में और मैक्सिको में। ठीक है, आप किस कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं, आपको ये देखना है। अगर आप ब्राजील के रात के 1 बजे पब्लिश करेंगे, ठीक है, 1 AM पे, तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली कम होगी। अगर आप ब्राजील के शाम के 3 बजे करेंगे तो इसका मतलब ऑडियंस ज्यादा है। तो आपको ये देखना है कि मैंने टारगेट करना है स्पेनिश लैंग्वेज को, और ब्राजील के लिए, ब्राजील में ये बोली जाती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि जब मैं पब्लिश करने लगा हूं उस वक्त ब्राजील में टाइम क्या है। तो आप इसको देखेंगे, आप ये नहीं देखेंगे कि आपने पहली वीडियो कितनी देर बाद पहले की थी और दूसरी, मतलब इंग्लिश कितने बजे की थी और स्पेनिश कितने बजे करनी है, वो ये नहीं होगा। वो ये होगा कि आपने जो टारगेट करनी है ना ऑडियंस लोकेशन, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर फर्ज करो मैं रात के 1 बजे पाकिस्तान में वीडियो अपलोड कर दूं, तो देखने वाले तो कम होंगे ना यार। अगर 3 बजे करूंगा, 1 बजे करूंगा दोपहर के, तो देखने वाले ज्यादा होंगे। आपने ये चीज को टारगेट करना होता है। सर उसमें तो फिर ये वाली है कि मतलब उस टाइम कितने लोग सर्च कर रहे होंगे उस चीज को? नहीं, ये सर्च करने पे नहीं है, आप सर्च बेस्ड चैनल नहीं बना रहे,
आप बना रहे हैं इंफॉर्मेशन बेस्ड, सर्च बेस्ड नहीं है चैनल। और अमित ने पूछा है कि क्या हम ट्रांसलेशन किसी और के चैनल की कर सकते हैं? भाई आप कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि जब आप उसके चैनल को ट्रांसलेट करके अपना चैनल बनाकर इस्तेमाल करोगे तो उसको शो हो रहा होगा कि उसका चैनल ट्रांसलेट हुआ है, तो वो एक क्लिक पे कॉपीराइट मारेगा और आपका चैनल उड़ जाएगा। मेरे साथ हुआ ऐसे। मैंने एक चैनल बनाया, वो बहुत वायरल गया, तो मैंने उसको ट्रांसलेट करने का भी नहीं सोचा था, लेकिन जब मैंने उसकी कॉपीराइट की सेक्शन में जाके चेक किया तो एक चैनल था, वो स्पेनिश में मेरे पूरे चैनल को ट्रांसलेट किया जा रहा था और प्रॉपर वायरल था। ठीक है, मतलब लाखों में व्यूज ले रहा था। तो मैंने 1 क्लिक के ऊपर उसका चैनल उड़वा दिया था, सिंपल। तो वो भी आपके साथ भी यही होगा। अपने चैनल के लिए कर लें, किसी और के चैनल को ना करें। वो उसकी मर्जी है, वो 1 क्लिक पे उड़वा सकता है, क्योंकि यूट्यूब ने पहले ही ट्रैक किया होता है कि ये चैनल इस चैनल की ट्रांसलेशन है, तो 1 क्लिक के ऊपर वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है चैनल। भाई इस सवाल का मैंने पहले जवाब दे दिया कि आप कंपेटिटर के चैनल की वीडियोस ट्रांसलेट ना करें, वो आपके चैनल को उड़वा देगा। 1 क्लिक पे उड़ जाता है चैनल। ये वाला जो कॉपीराइट है ना, ये 1 क्लिक पे उड़ा देता है, जिसमें यूट्यूब ने ट्रैक किया होता है कि आपकी वीडियो किस किस ने कॉपी की हुई है। 1 क्लिक पे उड़ता है। अच्छा, किसी के क्वेश्चन है या मैं बंद कर दूं? मैंने आपको स्क्रिप्ट जी अस्सलाम वालेकुम। सर ये मतलब हेलो। वॉइस क्लोन करने की फ्री वाली। फ्री वॉइस क्लोनिंग? हाँ जी हाँ जी। यार फ्री वॉइस क्लोनिंग ना लोकल सिस्टम पे होती है। अगर आप देखो तो लोकल पे, मतलब लोकल पे इंस्टॉल करते हैं। मैं आपको ना खोल के दिखा भी देता हूँ हगिंग फेस बेसिकली चीज क्या है। हगिंग फेस के ऊपर ना पूरी दुनिया में जितने भी एआई के मॉडल्स है ना, वो फ्री में पड़े होते हैं। अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके इस्तेमाल कर सकें तो कर सकते हैं। आपको पता है, आप फेसबुक का जो मेटा है वो पूरा का पूरा डाउनलोड करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास क्या इतना हैवी सिस्टम है? तो वो लोकल पे होता है। लोकल के ऊपर क्लोनिंग वाले बहुत सारे टूल्स हैं, मैंने आपको अभी भी बताया था। ये देखिए, ये मॉडल्स आ रहे हैं, ये ट्रेंडिंग है, शो हो रही है। और ट्रेंडिंग में तीसरे चौथे नंबर पे क्या है? क्वेंटीटीएस। इसको कर लें अगर आप कर सकते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच आ रहा है इसमें, ये क्लोनिंग करके देता है आपको कमाल की। ठीक है, और 100% फ्री है, अनलिमिटेड वॉइस ओवर कर सकते हैं। मसला सिर्फ ये है कि थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा फिर इसके लिए आपको, थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा, कि आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कैसे करेंगे इसको, फिर ये चलेगा कैसे। ये देखिए सारे मॉडल्स पड़ेंगे सारे। ये किन्नी 2.5 जो चैट जीपीटी का कंपेटिटर है, उन्होंने 2.5 लॉन्च कर दिया। ठीक है, और ये देखें ये फ्री है। हमें सिर्फ चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड का पता ना, ये नहीं है। दुनिया में बहुत आगे चीजें। ये देखो ना, ये चाइना के हैं सारे जो फ्री है। एनवीडिया ने भी अपना लॉन्च किया कल परसों। ये देख रहे हैं लॉन्च होने के फौरन बाद कैसे एकदम डाउनलोड आते हैं। लोग फौरन डाउनलोड करके ना इस्तेमाल करके चेक करते हैं। ठीक है, ये वाला जो है जी इमेज, ये क्वेन वालों का है मेरे ख्याल से, या डीप सीक वालों का है। ठीक है, ये जी इमेज है। इसको अगर आप इंस्टॉल कर सकते हैं तो आप इससे अनलिमिटेड इमेजेस बना सकते हैं। ये देख रहे हैं, वो आपको बता रहा है कि अगर इस तरह का इमेज है तो इस तरह कर लो, इस तरह का इमेज है तो इस तरह कर लो, ये इमेज था तो ये हो गया, ये था ये कर लिया। मतलब यू कैन डू एनीथिंग, बट इसके लिए सिस्टम हैवी चाहिए होते हैं। तो वो फिर जिनके पास सिस्टम हैवी होता है ना, वो कर लेते हैं। ये देखिए डीप सीक पड़ा हुआ है। ठीक है, आप इसको चाहें तो अपने सिस्टम में इस्तेमाल कर लें। फ्री के वॉइस ओवर के लिए ये देखिए वाइप वॉइस माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट ने भी दिया हुआ है कि फ्री ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन है। ठीक है, इसके अंदर फीचर, इसका बेसिक फीचर ये है ऑटोमेटिक। अगर आप टेक्स्ट टू स्पीच पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करें टेक्स्ट टू स्पीच, यहाँ पे क्लिक किया, अब ये सारे टेक्स्ट टू स्पीच के मॉडल्स आ गए।
ठीक है। इनका फड्डा सिर्फ एक ही है, इंस्टॉल करना और सिस्टम का हैवी होना। आपने गौर किया होगा रैम्स की तादाद में जो प्राइस है वो एकदम बढ़ी है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में बढ़ी है, वो इनकी वजह से बढ़ी है। जब लोगों को इनको इंस्टॉल करना पड़ा ना अपने सिस्टम्स पे, तो रैम ज्यादा चाहिए थी। रैम की क्या हो गई, डिमांड ज्यादा हो गई। तो अब आगे आने वाले दिनों में रैम महंगी ही होगी, क्योंकि ये इतने हैवी होते जाएंगे कि इनको चलाने के लिए आपको बड़ी हैवी मशीन चाहिए होगी, बड़ी हैवी मशीन। लेकिन अगर कोई ये मैनेज कर लेता है ना, तो वो चाहे इमेज हो, वीडियो हो, कुछ भी हो ना, वो आराम से बना सकता है। सब कुछ ऑनलाइन पड़ा, सब कुछ। फ्री एआई इमेज जो है भाई, ये तो अब अगले में बताऊंगा। एक चीज एक ही दफा में सब कुछ नहीं बता सकता, सारे नहीं इस लेवल पर, ठीक है। चले, बाकी आप इस तरह करें कि अगर कोई क्वेश्चन होगा तो फिर ग्रुप में बंद कर दीजिएगा, तो उसको देखेंगे। अगर किसी का क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। कैसे हो, ठीक ठाक है? जी अच्छा ब्रदर, एक चीज पूछनी थी आपसे कि हम क्या यूट्यूब की वीडियोस को हम फेसबुक के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उधर भी काफी पोटेंशियल है और कर सकते हैं, मिलियंस हैं। कर तो सकते सर आपका इसमें क्या एक्सपीरियंस है? आप तो माशाल्लाह काफी टाइम से हैं और वीडियो मोनेटाइजेशन पे हैं। आपकी मैंने काफी ना, ग्रोथ। मैं जी आपको जी बताऊं, मैंने फेसबुक पे काम करना पिछले 2 से 3 सालों में ना छोड़ा हुआ है। उससे पहले करता था मैं फेसबुक पे मैं इसलिए काम नहीं करता, वो हर एक की अपनी चॉइस है, आप करना चाहे कर सकते हैं। मैं इसलिए काम नहीं करता कि फेसबुक की कोई पॉलिसी नहीं है। मेरा कंटेंट आपने उठाया, आपका कंटेंट मैंने उठाया, अगर मैंने पहले लगा दिया ना आपके कंटेंट हम्म को, मेरा समझा जाएगा। और आपका कंटेंट, मेरा कंटेंट आपने उठा के लगा दिया ना, तो फेसबुक कंफ्यूज रहता है कि कॉपीराइट किसके पास है। और आप मुझे बिल्कुल कॉपीराइट मार देंगे, मैं आपको मार दूंगा, फेसबुक दोनों को खत्म कर देगा, दोनों की अर्निंग जीरो हो जाएगी। बहुत सारे मसले हैं, पे आउट नहीं आती, पे आउट फंस जाता है, आखिरी दिन में पता लगता है जी जिस दिन पेमेंट आनी थी उस दिन पे आउट डिसेबल हो गया। ठीक है, क्या वजह बनी नहीं समझ आती। तो इन चीजों से मैं नहीं करना चाहता था, मैंने इसलिए छोड़ दिया। अभी भी मेरे बड़े दोस्त करते हैं, मुझे अक्सर कहते हैं कि स्टार्ट कर लो, तो मैं उनको कहता हूँ अभी मेरा टाइम नहीं आया, मैं जब मुझे लगेगा ना मैं तब कर लूंगा। ईजी है यार, अच्छा सर। यूट्यूब से मैनेजमेंट करना ईजी है। बिल्कुल अच्छा सर, ये एक चीज भी ये थी कि अपने का एक बंदा मैक्सिमम 2 चैनल या हद 3 चैनल चला सकता है, तो सर इसमें एक एवरेज उसका पोटेंशियल अर्निंग कितना वेरी कर सकता है? कि अगर वो अच्छा डेडिकेटेड होकर काम करता है, मोटिवेटेड होकर काम करता है, तो उसका पोटेंशियल अर्निंग का कितना वो वेरी करेगा अगर एज आपको पर योर चैनल एक्सपीरियंस? चलाना आता है, अगर आपको चैनल चलाना आता है, अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना है, तो आप एक चैनल से भी $50,000 बना सकते हैं, एक बंदा अकेला। एक चैनल से सर? हाँ, जाए कि हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, कि शर्त है कि वीडियो जिसकी वायरल हो मर्जी जाए आपका से। कंटेंट? अगर आपको काम करना आता है तो आप कर सकते हैं, अगर आपको काम करना आता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये जी कोई जी बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आप फोकस्ड हैं और आप काम करना चाहते हैं। $1,000-1,500 एक इंतहाई नॉर्मल चीज है, यकीन करें, इंग्लिश के कंटेंट जी में इंतहाई नॉर्मल चीज है। मतलब $1,500 बनाना, $2,000 बनाना किसी एक चैनल के लिए इंतहाई नॉर्मल चीज है। जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं जिस अंदाज में आप लोगों को बता रहा हूँ, ये डीप चीजें हैं। मतलब देखने में ये लगता है बिल्कुल यार, सर, कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे आपको भी एक ऐसी चीजें नहीं है सर। बिल्कुल। ठीक है, ये आपको एक दफा जब आ जाएगी तो 1,500-2,000 डॉलर बनाना आपके लिए मसला ही नहीं रहेगा। ये वो लेवल हो जाएगा आपको कि यार 1,500-2,000 डॉलर तो कोई चीज ही नहीं है, ठीक है। और वो पाकिस्तान में बिल्कुल 1,500-2,000 डॉलर एक अहम चीज है भाई। पाँच से छह वैल्यू है हजार सर। 5 से 6 लाख रुपया बनता है। अब 5 से 6 लाख डेफिनेटली रुपये जो है, वो बड़ी से बड़ी जॉब नहीं देती, ठीक है, बहुत नहीं मुश्किल से है। देती, बिल्कुल नहीं देती। लेकिन ये जो चीज है ना, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, चैनल्स, तो ये इंतहाई भाई प्रॉफिटेबल चीज है, इतनी प्रॉफिटेबल चीज है। उसकी एग्जांपल सिंपल मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ ना अभी। अब मैं बस करो, मैं आपको बता देता हूँ आपको कितने व्यूज चाहिए आपको $2,000 बनाने के लिए, ठीक है। आप देखिएगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है ना उसके मुताबिक 1,000 व्यूज के ऊपर ना $3 तो
लल्लू से लल्लू कंटेंट पे भी बन जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है 10,000 व्यूज के ऊपर कितने बन गए? $30। 1 लाख व्यूज के ऊपर कितने बन गए? $300। और 1 मिलियन व्यूज के ऊपर कितने बन गए? $3,000। अब आपका मतलब आप गौर कर रहे हैं कि आप गौर करें, फर्ज करें, आप खुद डिवाइड कर लें। 1 महीने में अगर आपको 1 मिलियन व्यूज आ जाए तो $3,000 बन गए, ठीक है। अब 1 महीने के 1 मिलियन को डिवाइड कर लो आप, 1 मिलियन को डिवाइड कर दो 30 दिनों पे, तो कितने बनते हैं डेली के? ठीक है, तकरीबन 30,000 व्यूज मेरे ख्याल से इतने बनते हैं, ठीक है। अब 30,000 व्यूज डेली के चाहिए आपको, अगर आपने 1 मिलियन व्यूज लेने हैं तकरीबन। तो अब 1 मिलियन व्यूज 30,000 को डिवाइडेड कर दो 24 घंटे पे, तो कितने बन जाते हैं? ये मेरे ख्याल से बन जाते हैं 1500 पर आवर। 1 घंटे में 1500 व्यूज चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका लास्ट 48 आवर, ठीक है, अगर लास्ट 48 आवर आपका तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 60,000 पे चलता रहे ना, तो आपके $3,000 बन जाते हैं। ये सबसे थक्कड़ इनकम बता रहा हूँ मैं आपको, 1 मिलियन व्यूज पे $3,000। 1 मिलियन व्यूज पे नॉर्मली $7-8 हज़ार बनते हैं, ठीक है। अब आप गौर करें, अगर आपने सिर्फ $1,500 बनाने हैं तो आपको डेली के कितने व्यूज चाहिए? बड़ी मुश्किल से 10,000 व्यूज चाहिए, ठीक है। 10,000 व्यूज हैं, 10,000 व्यूज के ऊपर कितने डॉलर बन जाते हैं? $30 बन जाते हैं, ठीक है। $30 मल्टीप्लाई कर लो आप 278 से, कितने बन जाते हैं डेली के? आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये तकरीबन 10,000 के करीब तो बन ही जाता है, 9,000 मेरे यहाँ से बन जाता है, 9,000 के करीब। और 9,000 को अगर 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2,70,000 बन जाता है। अर्निंग नहीं प्रॉब्लम, आपको पता होना चाहिए कि आपने व्यूज कैसे लेने हैं। मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ, मैं इसलिए बार बार आपको नीश का कहता हूँ कि देखो 10,000 व्यूज एक झटके में आ जाते हैं। पता क्या होता है, एक वीडियो ऐसी चलती है, मतलब आपने 15 वीडियोस लगाई, 16वीं वीडियो लगाई, वो 16वीं वायरल हो गई और एक ही वीडियो 5 लाख व्यूज ले गई, तो क्या हुआ? आप कहाँ के कहाँ से आप पैसे बन गए, आपके पिछली सारी वीडियोस के पैसे कवर हो गए, ठीक है। ये मैं उस सूरत में कह रहा हूँ जब आपको बाकी वीडियोस ना चल रही हो, ठीक है। नॉर्मली कंटेंट बनाना और समझना जरूरी है आपके लिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं, नीश निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अर्निंग खुद ब खुद आएगी अगर आप काम ठीक कर रहे होंगे, ठीक है। और याद रखें, आपने अगर छक्का मारने के चक्कर में है ना कि जी मैं एक ही दफा में $50,000 बना लूं, तो जुगाड़ मेथड लगाएंगे आप, पक्की बात है। लेकिन अगर आपको आता होगा ना करना, तो आप अच्छे मेथड से भी ये कर लेंगे, आप अच्छे मेथड से भी करवा लेंगे आराम से। सर एक क्वेश्चन है, आपने सर आई गॉट योर पॉइंट 200%। लेकिन सर एक चीज़ है कि हिस्ट्री के चैनल्स में या कुछ ऐसे चैनल जिनके टारगेट निश का साइज छोटा है, कि हाँ वहाँ पे मिलियंस की कर सकते हैं एक एक्सपेक्टेशंस, लाइक वायरल पे जैसे आपका म्यूजिक हो गया या आपका मीम्स हो गया, कॉमेडी हो गया, इस पे तो सर मिलियंस में व्यूज जाते हैं। आपको लेकिन कैसे लगता है, आप क्यों आप ना यूट्यूब को फेसबुक की तरह देख रहे हो कि हमें ना सर बहुत ज्यादा ऑडियंस चाहिए? ऐसा नहीं होता, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, जी रजत, जी। यूट्यूब के ऊपर सर ना मेरा एक सवाल है कि अगर हम हम्म, वीडियो जो है किसी और कंट्री से अपलोड करवाएं, जीमेल हमारा ही हो, तो जैसे अब यूरोपियन कंट्रीज है वहां से वीडियो अपलोड करवाते हैं, तो इसका क्या बेनिफिट होगा?
मीटिंग बंद हो गई।